पहले तो आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की हम इस जो हम वीकेंड पे हमने ये लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीडिंग स्किल्स क्या हैं। एक किताब आपने पढ़नी हो, एक रिसर्च पेपर आपने पढ़ना हो, या आपने फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल पढ़ना हो, तो किस मेथोडोलॉजी के साथ आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर, और फिर हम इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रीडिंग स्किल्स के ये जो हम क्लास ले रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रीडिंग स्किल्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या वजह है कि ये जो क्लास हमने आज रखी है खासतौर पर इस टॉपिक के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्यों है। सेकंड, ये जो रीडिंग स्किल्स जितनी भी इम्पोर्टेंट है तो फिर हम समझेंगे कि अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट है तो ये खुद क्या है, और फिर उनको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। फिर जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है जिसको मैं हमेशा सीएसएस एस्पायरेंट्स को कहता हूं कि टू रीड और नॉट टू रीड, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, हाउ टू रीड दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि हमारा तैयारी में 60 to 80% टाइम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में चला जाता है। अगर हमें यही मालूम ना हो कि पढ़ा किस तरीके से जाता है, पढ़ाई किस तरीके से की जाती है, तो हमारी जो क्रिएटिव लर्निंग है, हमारी जो नॉलेज बेस है, उसमें कोई ऐसा इजाफा नहीं होगा। सो लेट्स मूव ऑन। रीडिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हम में से अक्सर एस्पायरेंट्स ऐसे हैं सीएसएस पीएमएस के, या उसके अलावा जनरल रीडर्स ऐसे भी हैं जिनको रीडिंग स्किल्स का पता ना होने की वजह से उन्हें एक आर्टिकल कोई 15 से 20 मिनट में पढ़ना पड़ता है। एक किताब में ये नहीं मालूम होता कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। तो रीडिंग स्किल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इसलिए कि इससे आपका टाइम बच जाता है। जहां पे आप एवरेज एक आर्टिकल 30 से 40 मिनट में पढ़े या 15 से 20 मिनट में पढ़े, तो आप वही आर्टिकल 4 से 8 मिनट के रीड में खत्म कर सकते हैं अगर आप इन रीडिंग स्किल्स को फॉलो करें। ना सिर्फ आपका टाइम बच जाएगा, बट इट विल आल्सो इंप्रूव योर ग्रास्पिंग पावर। आपने नोट किया होगा कि ऐसा क्यों है कि रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 आर्टिकल, 8 से 10 आर्टिकल, अखबार पूरी जो ना डाइजेस्ट करने के बावजूद भी आपकी जो नॉलेज है वो रिटेन नहीं हो रही होती। क्या वजह है कि नॉलेज को ग्रास्प करना अपने आप एक बहुत बड़ा मसला बन गया। इट इज बिकॉज ऑफ अगेन नॉट नोइंग द बेसिक्स ऑफ द रीडिंग। उसके बाद ये है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो क्विकली बात समझ पाते हैं जो भी चीज वो पढ़ते हैं, लेकिन काफी लोग हैं ऐसे जो कि एक आर्टिकल को 6 से 8 बार पढ़ने के बावजूद भी उसे अंडरस्टैंड मुकम्मल तरीके से नहीं कर पाते। तो रीडिंग स्किल्स अगेन आपको हेल्प आउट कर लेती है कि आप ना सिर्फ तेजी के साथ चीजों को पढ़ सकते हैं, बल्कि आप उसी तेजी के साथ चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। आप अपने दिमाग को ट्रेन किस तरीके का से करते हैं, आपका दिमाग किस तरीके का से सोचता है, किस मैनर में चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, किस मैनर में चीजों के बारे में जो थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करता है, दैट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर रीडिंग स्किल्स। तो जो आपकी स्पीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी इंप्रूव होती है। रीडिंग स्किल्स का इसके अलावा एक और फायदा ये भी है कि आपकी जो पूल ऑफ वोकैबुलरी है वो जो है ना बड़ा डीप होता है। हम में से अक्सर की जो वोकैबुलरी है वो शायद इस वजह से कंफ्यूज है कि हम उन वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जिनको हम यूज ही नहीं कर पा रहे होते, और फिर हम जो वर्ड्स रीडिंग के थ्रू अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग निकाल भी लेते हैं तो हमारे पास रजिस्टर्स भर जाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि इन वर्ड्स का यूज क्या है। तो रीडिंग स्किल्स में ही हम इस चीज के ऊपर बात कर लेंगे कि सिर्फ वोकैबुलरी को आपने अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग नहीं लिखनी होती, बल्कि आपने उन अल्फाज को मैक्सिमम यूज करना होता है। अगेन रीडिंग स्किल्स के अगर आप मुझसे 2 इंपॉर्टेंट फवायद पूछें तो वो ये हैं कि सबसे पहले तो आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। बगैर पढ़े आप कोई अच्छा नॉलेज बेस डेवलप नहीं कर सकते, और खास तौर पर जो सीएसएस पीएमएस के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो लाजमी है कि वो रोजाना की बुनियाद पर कोई 20 से 30 पेजेस की रीडिंग उनके लिए मस्ट है। अगर वो किसी अपने सब्जेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, अगर वो किसी अपने एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू एड वैल्यू इनटू देयर ओवरऑल थिंकिंग, ओवरऑल नॉलेज बेस।
और जैसे आपने आपको जो है ना इम्पोर्टेंट है बताना कि एज देयर इज अ लिंक बिटवीन राइटिंग and reading, there is also a link between your listening and speaking. जिस तरह से आपके listening, और इसको हम अगर इस तरह से फ्रेज कर ले कि जिस तरह से आपके सुनने और फिर बोलने में ताल्लुक है, इसी तरह से आपके पढ़ने और उसके लिखने में ताल्लुक है। आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो ही आप अच्छा लिख सकेंगे। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे, आप रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू एक्चुअली रीड। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है। जब हम रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं तो उससे हम बुनियादी तौर पर ये 4 चीजें मीनिंग ले रहे होते हैं। सबसे पहले कि आपने कोई टेक्स्ट बेस्ड रीडिंग करनी है, वो अखबार हो सकती है, वो रिसर्च पेपर हो सकता है, वो कोई किताब हो सकती है। अब उसके बाद याद रखें कि रीडिंग स्किल का हरगिज ये मकसद नहीं कि आप ना एक पर्पसलेस जो है ना रीडिंग करें, रीडिंग फॉर प्लेजर, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि रीडिंग विद पर्पस, रीडिंग विद हैविंग अ गोल इन माइंड, कि हमने इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ के उसकी यूटिलिटी फाइंड करनी है, इसका जो पर्पस है वो फाइंड करना है। हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और उसका हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके साथ क्या ताल्लुक है। Why it's important to read that article? Why that is important for us? और फिर जो रीडिंग है, रीडिंग स्किल्स है, और उससे मराज ये भी है, अगर आप लिटरल मीनिंग में ले लें कि हम ओरली कोई चीज रीड आउट कर लें, जैसे हम रीडिंग अलाउड कहते हैं, या रीडिंग विद साइलेंट कहते हैं, या साइलेंटली रीडिंग कहते हैं। और एक और मीनिंग इसमें जो इस्तेमाल होता है ये टर्म, वो ये है कि आपकी जो स्पीड है रीडिंग की वो क्या है, कि आपकी मुख्तलिफ स्पीड्स कैसे हो रीडिंग की डेवलप। मतलब क्यों ऐसा है कि जब आप पहले दिन डॉन या कोई अखबार उठा के पढ़ते हैं तो आपको पहला कोई आर्टिकल पढ़ने में कोई 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ यू कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज एंड डू दिस फ्रीक्वेंटली, आप नोट करते हैं कि वही आर्टिकल जो कि आपने पहले दिन 20 मिनट में पढ़ा था, आप वो 5 से 8 मिनट में पढ़ पाते हैं। तो रीडिंग स्किल्स का बुनियादी मकसद ये है कि आपकी ऐसी पर्पस ओरिएंटेड रीडिंग हो, पर्पस ओरिएंटेड आपकी रीडिंग हो, जिससे आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो, आपका एक्सप्रेशन हो वो भी बेहतर हो जाए, और आपका जो नॉलेज बेस है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो जो है ना आपका बड़ा पावरफुल डेवलप हो जाए। अब आ जाते हैं कि हमें कोई चीज पढ़नी किस तरह से चाहिए। उसके लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। मैं पहले 2 इन चीजों के ऊपर बात कर लूंगा, फिर मैं इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। रीडिंग स्ट्रैटेजीज में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल्स हैं, एक है स्किमिंग और दूसरी का नाम है स्कैनिंग। ये इंटरचेंजेबली भी कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम दोनों को थोड़ा सा अलग करें क्योंकि इनकी जो बेसिक्स हैं वो सेम है। रीडिंग स्ट्रैटेजीज में जो स्किमिंग और स्कैनिंग का किरदार है वो ये है कि जब भी आप पढ़ें कोई भी आर्टिकल, कोई भी किताब, कोई भी रिसर्च पेपर, कोई वैसा ही पीस ऑफ प्रोज, आप हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। कीवर्ड से आपको मालूम होता है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में क्या बात की गई है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो रिक्विजिट जॉर्गन है वो क्या है। आप टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होके उस टेक्स्ट की एसेंस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई फेमिनिज्म पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसका एक डिफरेंट जॉर्गन है। आप कोई मार्क्सिज्म पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसका एक डिफरेंट जॉर्गन है। आप कोई नेशनलिज्म के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं तो उसका एक डिफरेंट जॉर्गन है। तो what you need to do is to underline the keywords, और वो कीवर्ड्स टॉपिक के भी हो सकते हैं, वो कीवर्ड्स पैराग्राफ्स के भी हो सकते हैं, वो कहीं पर भी कीवर्ड्स हो सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनको फोकस कर लेना है। स्किमिंग और स्कैनिंग का जो कि बुनियादी मकसद ये है कि आपने क्विकली रीडिंग जो है वो कैसे करनी है। तो उससे फिर मुराद ये होता है कि आपने ना जो मेजर चीजें हैं इनके ऊपर आपने फोकस करना होता है। उसके बाद आपने जो टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं, इनके ऊपर फोकस भी करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक रिसर्च पेपर है, आपने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद से कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड किया है। अब आप क्विकली उसे कैसे पढ़ें। ऑलवेज रिमेंबर कि वी डोंट हैव टाइम फॉर एवरी आर्टिकल टू रीड थॉरोली। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास हर किताब, हर आर्टिकल, हर रिसर्च पेपर्स के लिए बिल्कुल एक एक्सटेंसिव टाइम हो, ऐसा नहीं है।
तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास टाइम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आप चीजों को पढ़ना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, तो यू नीड टू फोकस ऑन रीडिंग हेडिंग्स, टाइटल्स, कि भाई इसमें क्या क्या बातें की गई। और अगर आप इसे थोड़ा सा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेजर बात शुरू की गई है और उसको किस तरीके से कंक्लूड किया गया है, और आपको जो बेसिक जो उसके बारे में आर्गुमेंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, जो टेक्स्ट है आपके सामने डिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। ये रीडिंग जो स्ट्रैटेजी है ये उन लोगों के लिए है जो कि समझते हैं कि उनका नॉलेज बेस पहले ही बेहतर है और वो बस नए आर्ग्यूमेंट्स ढूंढना चाहते हैं एक ब्रॉड पूल ऑफ रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स या बुक्स से। स्कैनिंग में भी आप यही चीज करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो की टर्म्स के अलावा कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई डेट्स हो सकती हैं, कोई प्लेसेस हो सकती हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अपना नोट्स बना लेते हैं। अब ये चीज कहना बड़ा आसान है कि मतलब हमें इस तरह से रीडिंग करनी चाहिए, इस तरह से स्किमिंग करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसके स्टेप्स किस तरह से डिफाइन करें। कि मसलन हमने हाथ में एक आर्टिकल उठाया है, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे जो है ना स्टडी करें। उसके लिए हम एक जो है वो आर्टिकल उठा के देखते हैं। हमने एक उठाया है आर्टिकल केस फॉर कश्मीर। ये मैंने लिखा है रिसेंटली, मैं जो ब्लॉग लिखता हूँ उसमें मैंने ये आर्टिकल लिखा है। मैं आपको ये ब्लॉग पे शो भी करा देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ भी सकें। सो हियर वी गो, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्लॉग है, मोहम्मद शरीफ एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, केस फॉर कश्मीर। और हम इस आर्टिकल को इस मेथोडोलॉजी के तहत पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि हमने अभी एस्टैब्लिश की है कि आपने चीजों को स्कैन कर लेना है, आपने चीजों को स्किम कर लेना है। आप देखें कि हम इसे क्विकली अगर पढ़ना चाहें तो हम पहले तो इसको टाइटल को देख लेंगे, केस फॉर कश्मीर, ठीक है। उसके बाद इसके जो बोल्ड लेटर्स, बोल्ड वर्ड्स हैं, इनके ऊपर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे पहले 3 लाइनों में लिखे गए हैं। अचानक हमारे पास जो मेजर जो हेडिंग्स हैं हम उनके ऊपर बात करें। अच्छा, इसमें कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात की गई है। उसके बाद इसमें एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए के ऊपर बात की गई है। उसके बाद जो है इसमें लीगलिटी ऑफ रिपीलिंग दैट आर्टिकल की गई है। इम्प्लीकेशंस, और इम्प्लीकेशंस में भी फिर कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर के ऊपर, कश्मीरी लीडरशिप के ऊपर, सेटलर कॉलोनियलिज्म एंड सो ऑन, इन चीजों के ऊपर बात की गई है। उसके अलावा इंडो पाक पीस प्रोसेस के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, या ओवरऑल जो रीजनल पीस प्रोसेस है उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फिर ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के लिए, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली। आप नोट करें कि इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आप स्किमिंग के थ्रू या स्कैनिंग के थ्रू इस पूरे आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या आप नोट करें कि इसकी बेसिक जो है ना पॉइंट्स क्या है, आप जो ना हर पॉइंट की जो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस है आप उसको सिर्फ वो थ्रू करें। तो जब आप क्विक रीडिंग करना चाहें तो आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप नोवाइस एस्पायरेंट्स हैं, जिन्होंने आज फॉर एग्जांपल लेट्स से सीएसएस की तैयारी शुरू किया, या बिल्कुल अभी जना तैयारी का जना फ्रेश स्टार्टअप लिया है, तो आपने स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बदलना होगा और आपकी स्ट्रेटेजी इस तरह से होगी। आपने रीडिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, और वो 3 हिस्से ये हैं कि आपने रीडिंग को डिवाइड करना है बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग। अब बिफोर रीडिंग में हम देखते हैं कि जब हमने देख लिया कि हमारे पास आर्टिकल है केस और कश्मीर, जैसे आपने भी देखा, तो आपने सबसे पहले जो है ना पूरे आर्टिकल का सर्वे करके जाना है, जिसकी मैं आपके साथ स्किमिंग और स्कैनिंग में बात कर रहा था। आपने देखना है कि उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, उसकी हेडिंग्स क्या है, उसकी सब हेडिंग्स क्या है। और यही टेक्निक जो है आप अपने प्रेसी के पेपर में प्रेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी करते हैं कि पहली रीडिंग आप वैसे ही देते हैं कि आप ना एक ओवरव्यू ले लें कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में बात कौन सी की जा रही है। जब आपने ये कर लिया तो आपने अगला कदम ये उठाना है कि आपने अपनी जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो एक्टिवेट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा इशू जनरली नहीं होता जिसके बारे में हमें कुछ भी पहले से ना पता हो, यानी कि बिल्कुल जीरो उसके बारे में पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। मसलन आपने नोट किया कश्मीर, आपको आपके पास भी कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है। आपने कोशिश करनी है कि अब आप वो नॉलेज एक्टिवेट करें, क्योंकि आपका मकसद है कि उस बैकग्राउंड नॉलेज को नई नॉलेज के साथ आपने लिंक करना है। अक्सर लोग क्यों आइडियाज के बारे में लिंक्स नहीं बना पाते,
because their background knowledge is not connected to their current knowledge. फॉर एग्जाम्पल आपने इस आर्टिकल को देख लिया, आपने सारी हेडिंग्स देख ली और आप अब खुद से सोचें कैसे आपके पास कश्मीर इशू के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अगला आपने काम ये करना है कि आपने क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं। मिसाल के तौर पर आपने टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट करना है कि भाई ये जो टॉपिक है कश्मीर के किस पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करना होगा। जैसे आपने कुछ हेडिंग्स देखी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें जो आर्टिकल 370 की बात हो रही थी, आर्टिकल 35A की बात हो रही थी, हिंदुत्व की बात हो रही थी, ये क्या है, पाकिस्तान के लिए ऑप्शन से क्या है। You need to phrase questions of all the headings that you have thought. Implications क्या क्या हो सकती हैं, खुद से सोचने की कोशिश करें ताकि फिर जब आप रीडिंग करें ड्यूरिंग रीडिंग फेज में तब वो रीडिंग विद एंगेजमेंट हो। उसके बाद आपने ये करना है कि रीडिंग जो है, रीडिंग से आपने जो जो टर्म्स आपको नहीं आ रहे वो टॉपिक में है या किसी भी जगह पे हैं, जब आपने पढ़ना शुरू करना है उनको आपने जो है वो अंडरलाइन करना है कि इन टर्म्स का मकसद क्या है। जैसे हमने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल की थी, गजा एज एन ओपन स्काई प्रिजन, अब कश्मीर हैज बिकम एन ओपन स्काई प्रिजन। अब ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज है, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई पड़ी। अब आ जाते हैं कि आपने और क्या चीज देखनी है। आपने ना सिर्फ देख लिया कि टाइटल क्या है, अब आपने अगली चीज देख ली कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल का ऑथर कौन है। इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि एक पर्टिकुलर जो है पीस ऑफ प्रोज किस इंडिविजुअल ने लिखा, और उसके लिए आपने देखना है कि वो इंडिविजुअल किस बैकग्राउंड से उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। हम मिसाल के तौर पर लेते हैं, आप सिक्योरिटी का तस्वर या कोई भी आप आइडिया ले लें, आप उसे मुख्तलिफ तरीकों से एनालाइज कर सकते हैं। वो रियलिस्ट एंगल से भी हो सकता है, वो लिबरल एंगल से भी हो सकता है, वो मार्क्सिस्ट एंगल से भी हो सकता है, वो रिलीजियस एंगल से भी हो सकता है, वो किसी स्टेट की रिस्पेक्टिव आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। मिसाल के तौर पर फेमिनिज्म के ऊपर जो इंडिविजुअल किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से होगा तो उसकी ऑब्वियसली उस रिस्पेक्टिव रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन होगी, और उसी इशू के ऊपर कोई सेकुलर माइंडेड बंदा लिखेगा तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इंटायरली डिफरेंट टेंजेंट पे होगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मिसाल दी है कि कश्मीर का मसला जो है, जो हमने ये जो आपने आर्टिकल देखा, अगर ये पाकिस्तानी ने लिखा होगा तो ऑब्वियसली एक उसका जो नैरेटिव होगा वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से होगा। अगर किसी इंडियन ऑथर ने लिखा होगा तो सर्टेनली उसमें ये एलिमेंट लाजमी पाया जाएगा कि एक अपनी बाइसनेस पाई जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने टाइटल के फौरन बाद देखना होता है कि हु इज ऑथर, लिखा किसने, क्योंकि उससे फिर आपको पता चलता है कि अच्छा इसके ऊपर क्या स्टांस जो है ना बिल्ड हुआ पड़ा है। Because I believe that all Palestinian and Kashmiri freedom fighters are terrorists in the eyes of Zionist and Hindutva brigades. But same is not the case when it comes to, let's say, pro-Palestinian groups, or for that matter, we Pakistani, or people from the larger Muslim world. तो आपने आइडियोलॉजी ऑफ टेक्स्ट को भी जो है ना देख लेना है। अब आ जाते हैं कि आपने आर्टिकल हाथ में पकड़ लिया और आपने अब जो है वो रीडिंग शुरू करनी है। आपने सबसे पहले ये है कि रीडिंग विद पेन के साथ करनी है, यानी कि कंसंट्रेशन काफी लोगों की दौरान रीडिंग ना चली जाती है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने हर एक चीज को और जो ना पेंसिल आपने ना जो है वो घुमानी है, ताकि आपको बताओ कि आपके जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो उसी एक पॉइंट के ऊपर ही चल रही है। उसके बाद आपने करना यह है कि इस ख्याल से पढ़ना है कि जो क्वेश्चंस आपने प्री रीडिंग फेज में पोज किए थे, वो टाइटल के हवाले से हो या वो टेक्स्ट के हवाले से हो, कोशिश करें कि उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की नीयत, उन आंसर्स ढूंढने के ख्याल से जो है आप उनको जो है ना वो पढ़ें। अब आपने करना यह है कि जो भी पैराग्राफ आपने पढ़ लिया उसे एक लाइन में समअप करें कि अच्छा यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की गई है, यहाँ पे फीचर्स की बात की गई है, यहाँ पे इम्प्लीकेशंस की बात की गई है, और यहाँ पे आपने ये भी नोट करना है कि एड यूर इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर इस आर्टिकल में हम अगर देख लें तो कश्मीर इशू के आपको जर्नल से 5 से 6 कॉजेस मिलेंगे। आप नोट करें कि आपके अलावा इनके अलावा, इन कॉजेस के अलावा क्या और कॉजेस हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास जो आर्टिकल में ऑप्शंस लिखे हुए हैं उनके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं।
तो आपने करना ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था प्री रीडिंग फेज में कि यू नीड टू एक्टिवेट योर इंफॉर्मेशन. नाउ इज द टाइम दैट यू एड योर इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव जस्ट रेड. आपने जो अभी पढ़े हैं 6 से 8 कॉजेस, उनमें आप 2 से 3 अपने आप कॉजेस ऐड कर लें. अगर आपसे नहीं ऐड हो रहे, बिगिनिंग स्टेज पे ये होता है, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. उसके बाद आपने ये देखना है कि उस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है उसमें किस तरह की प्रेजेंटेशन की गई है, किस तरीके से चीज को एक्सप्लेन किया गया है. मिसाल के तौर पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऑथर किस तरीके से जो रीडर्स की इमेजिनेशन है उसे ग्रास्प करता है. जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि when ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, unleashed violence, the people believed that the third Reich was rational. देखें ये कितनी बड़ी जबरदस्त बात है कि जब दाइश ने अपना जुल्म बढ़ाना शुरू कर लिया तो लोगों ने सोचा कि यार हिटलर तो फिर भी कदरे बेहतर था. यानी कि बताना हम ये चाह रहे हैं कि इन व्हाट मैनर Daesh is an organization that commits crimes against humanity. अब इसकी हम एक और मिसाल ले लेते हैं इसी टेक्स्ट में जो हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ये जो पहला जो इसका हम इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेते हैं कि इसकी पहली 3-4 लाइनें हम पढ़ लेते हैं कि with the scrapping of Article 370 through a presidential decree, it is quite clear that Indian answer to Kashmir question is to colonize it. आप नोट करें कि कॉलोनियल इमेजिनेशन क्रिएट की जा रही है ऑथर की तरफ से ताकि ये डिमॉन्स्ट्रेट करवाया जाए कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑपरेशन इन ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर. Inspired by their friends in Tel Aviv, Narendra Modi and Amit Shah are hell-bent on divide and annex policy in Kashmir. Such a gruesome tale of BJP even puts fourth Reich of Nazi Germany to shame. जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि दाइश का जुल्म इतना बढ़ गया है कि हिटलर भी अब शर्मसार हो रहा है. हमने यहाँ पे बात की है कि मोदी और अमित शाह की जो पॉलिसी है कश्मीर की तरफ उसने हिटलर को भी परेशान कर लिया है कि भाई ये तो शैतान, ये जब आ गए तो अब शैतान परेशान है कि उसे अब क्या करना चाहिए. उसके बाद आप देखें For repeating Article 335A is clearly a brazen daylight robbery. As Hindutva-driven BJP wants Kashmir, not Kashmiris. The stage is set for building new West Bank in Srinagar, a ghettoized Gaza, and open sky prison in Jammu and Kashmir Valley, subtle colonialism in Ladakh, and potentially Holocaust of generation of Kashmir at the hands of fascist forces of Hindutva. It will have serious consequences on region and beyond. आप नोट कर रहे हैं कि किस तरह की विजुअल एलिमेंट्स का सहारा लिया गया इस पूरी बात को एक्सप्लेन करने के लिए. इसे जो है ना ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी से कंपेयर किया गया है. इसे जो इजरायली पॉलिसीज हैं ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक और जो फलस्तीनियन टेरिटरी है गजा, उसमें उससे ये होता है कि एक ऑथर की जो वे ऑफ राइटिंग है उससे भी आप सेंसिटाइज हो जाते हैं और उस तरह का एक्सप्रेशन आप अपने किताब में नोट डाउन भी कर सकते हैं जिसको बेवक्ते जरूरत आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं. हैविंग सेड दैट कि आपने जो आइडियोलॉजी है टेक्स्ट की वो भी जो है देख लेनी है. तो ड्यूरिंग रीडिंग में आप अगली जो चीज करेंगे वो ये है कि सारी जो चीजें आपने एक आर्टिकल की पढ़ ली, आपने इंश्योर करना है कि हर एक बात को आपने एक जो है ना वन वर्ड में या वन सेंटेंस में समराइज किया है. जैसे मैंने आपको बताया कि आपने देख लेना है कि अच्छा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे, क्योंकि हर एक आर्टिकल इसी मैनर में नहीं लिखा जाता जैसे हमने यहाँ पे लिखा है. तो आपने करना ये कि हर एक जो बुनियादी पैराग्राफ है उसे किसी वन सेंटेंस या फ्रेज में आपने समराइज कर लेना है. अज्यूमिंग कि आपने अब आर्टिकल पढ़ लिया और ये वो रीडिंग थी जिसमें आपने रीडिंग विद एंगेजमेंट, रीडिंग विद पेन, एक इंटरैक्टिव रीडिंग जो है वो की. अब अक्सर लोग यहाँ पे समझते हैं कि भाई उन्होंने रीडिंग मुकम्मल कर ली है और जो रीडिंग की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई. नो, यू हैव वन जस्ट हाफ ऑफ द बैटल. Half of the battle still remains. और वो ये है कि आपने आफ्टर रीडिंग जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर फोकस करना. आफ्टर रीडिंग जो टेक्निक्स हैं उनमें आपने नोट करना ये है कि
याद रखें, एन आइडिया अनरिकॉर्डेड इज एन आइडिया लॉस्ट। आपने अगर कोई बात रिकॉर्ड नहीं की तो वो बात आप फिर भूल जाते हैं। आपने करना यह है कि इस टेक्स्ट को यूटिलाइज करना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस के लिए। और वो ये है कि आपने करना होगा कि ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा है या तो इसको रीराइट कर लें। रीराइटिंग का फायदा ये होता है कि आप चीजों को रिटेन करते हैं। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि आपने जो आर्गुमेंट्स ऐड किए और आपने जो आर्गुमेंट्स पढ़े, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 2 नए आर्गुमेंट्स पढ़े, 2 आर्गुमेंट्स पहले ही आपको बता दे, उन चारों को आपको मौका मिलता है कि एक ही जगह पे आप समराइज कर सकें। रीराइटिंग का एक और फायदा ये होता है कि आप जो कैची फ्रेजेस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेशंस, वो सेंटेंसेस जो कि एक इंड्योरिंग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, आप उनकी भी एक लिस्ट बना के आप उनको भी जो है ना इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास जितने भी आइडियाज आपने अंडरलाइन किए थे, अब आपने वो सारे के सारे अपने पास जॉट डाउन कर लेने। तो पोस्ट रीडिंग या आफ्टर रीडिंग जो टेक्निक्स हैं, उनमें आपने करना ये है कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल को आपने फिर अपने अल्फाज में लिख लेना है या उसकी आपने आउटलाइन बना लेनी है। उसका फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दोबारा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आर्टिकल आया। जैसे आपने नोट किया कि कोई 3-4 महीने पहले इस्लामोफोबिया का इशू रेलेवेंट हो गया और इस्लामोफोबिया के ऊपर तकरीबन हर एक बार में कोई रोजाना की बुनियादों पर 2 आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब जैसे मसला है ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का, फाइनेंशियल क्राइसिस का, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का, कोरोना वायरस और इसके नतीजे में जो है ना उभरने वाले नए मसाइल के बारे में, तो आप नोट करेंगे कि एक इशू के बारे में रोजाना एक नए पर्सपेक्टिव से डिबेट जो है ना की जा रही है। द टास्क ऑफ रीडर इज टू रिकॉर्ड एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल। और इस तरीके का से आपने जो है वो रीडिंग करनी है, जिसको अगर हम समराइज करें तो रीडिंग आपकी होगी किसी भी आर्टिकल की इन 3 हिस्सों में: प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। आपने प्री रीडिंग में किसी भी आर्टिकल का जो टाइटल है और जो उसका ऑथर है उसके बारे में आपने थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेनी है। आपने एट द सेम टाइम एक पूरे टेक्स्ट को रिव्यू कर लेना है। उसके बाद आपने ड्यूरिंग रीडिंग फेज में इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करके हर एक पैसेज को एक वर्ड या फ्रेज में समराइज कर लेना है या सेंटेंस में समराइज कर लेना है। और उसके बाद पोस्ट रीडिंग फेज में आपने रिटोरिकल प्रैक्टिस या आपने रीराइटिंग या आपने आउटलाइन उस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपने पढ़ा हुआ है उसकी बना लेनी है। असल मकसद ये है कि आप उस आर्टिकल को आने वाले दिनों में यूटिलाइज कर सकें। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई आर्टिकल मुनीर अकरम का पढ़ा, जाहिद हुसैन का पढ़ा, एला शफक का पढ़ा या किसी और ऑथर का, युवल नोह हरारी का पढ़ा, उसको सिर्फ अप्रिशिएट करना काफी नहीं कि यार वाह बड़ी जबरदस्त बात कर ली। ऐसा ये दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रोज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपने ये जो स्ट्रैटेजीज हैं वो फॉलो करनी है जब भी आपने ये रीडिंग करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में और फिर बात करेंगे कि किस तरीके कार से हमने और ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वो देख लेने हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं उन्हें और बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारी जो कोई एक बात थी, इसका कंक्लूजन ये है कि आपने कोई भी जो है आर्टिकल पढ़ना है उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है। रिसर्च पेपर के लिए आपने जो करना है वो ये है कि आपने कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड करके उसकी एब्स्ट्रैक्ट को आपने पढ़ लेना है, उसकी जो मेजर हेडिंग्स हैं उनको देख लेना है, जो पहली लाइन है किसी भी पैराग्राफ की उसे देख लेना है और फिर फाइनली उसे कंक्लूड कर लेना है। एंड फॉर बुक आपने नोट करनी है कि हर किताब मुकम्मल नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़नी चाहिए भी। इनकेस आप कोई वैसे नॉवल पढ़ रहे हैं या प्लेजर रीडिंग कर रहे हैं, सीएसएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि कौन सी किताब आपने पढ़नी है और कौन सी किताब आपने नहीं पढ़नी, और कौन सी किताब के कौन से चैप्टर्स आपके काम के हैं, कौन से चैप्टर्स आपके काम के नहीं है। तो कुछ किताबें हैं जिनको आपने पढ़ना होगा, तो उसके लिए आप सिलेक्टिव चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं जो कि आपके सीएसएस के सिलेबस के साथ रेलेवेंट हों। और एट द सेम टाइम आपने ये भी करना है कि नॉट एवरी बुक कैन बी रेड थारोली, तो फिर आपने उसका बुक रिव्यू पढ़ लेना।
बुक रिव्यू एक अच्छी टेक्निक है रीडिंग के हवाले से, अपने आइडियाज को बिल्ड करने के हवाले से, और जो रिलेटिव डिफरेंस है अपने आर्गुमेंट्स में वो क्रिएट करने के हवाले से। So this is all for reading. This is all for reading skills. Thank you for watching this video. Inshallah, next week we will come up with something new, something more novel, so that maximum aspirants can actually translate their dreams into reality. Thank you so much.